हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथी बुक एकेडमी। आज की क्लास में क्लास सिक्स का गणिता प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल का हम सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। राइट है ना? तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके, सो लाइंस एंड एंगल में सबसे फर्स्ट जो आपकी बुक में सबसे पहले दिया है क्या? व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है ना? सो पॉइंट, यू नो व्हाट पॉइंट क्या होता है? दिस इज पॉइंट। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है ना? पॉइंट ये होता है, जीरो डायमेंशन का होता है पॉइंट। है ना? पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट का नाम तो होता है, जैसे ये देखिए तीन पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है ना? जेड, पी और टी, तीन पॉइंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे तीन पॉइंट हो गए। ठीक है, हाँ, तीन पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है ना? इसको हम, पॉइंट का नाम तो होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। फिर इसके बाद एक टर्म होता है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? हम दो पॉइंट को कनेक्ट करें ना, एक लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। है ना? यहाँ से ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी की, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिख रही ना, ए और बी की सबसे छोटी वाली डिस्टेंस को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे ए बी, और उसके ऊपर अगर ऐसा लगा है, या इसको बी ए बी बोल सकते हैं, बात बराबर है। ऊपर एक एक ऐसी लाइन आपको दिखेगी, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसके एंड पॉइंट क्या होंगे? ये एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के। एंड पॉइंट हमारे ये होते हैं, ये एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट के। ये एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है ना? ये हमारे एंड पॉइंट होते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, देखिए ए से बी जाने के लिए हम ऐसा भी जा सकते हैं, ऐसा भी जा सकते हैं। सबसे कम डिस्टेंस हमारी डायरेक्ट हम मिलाएंगे तो वो हमारी लाइन सेगमेंट होती है। इसके बाद थर्ड आपके में दिया है क्या? लाइन क्या होती है? हम आपको बताएं लाइन क्या होती है। लाइन समझिएगा, लाइन एक्चुअली दो पॉइंट से पास हो जाएगी। है ना? दो पॉइंट से पास होती जाएगी, मतलब इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ पर भी ये बढ़ती जाएगी। दो पॉइंट से पास होती है, सिंबल इसका होता है कुछ ऐसा रहेगा। है ना? तो जैसे एक, जैसे ये हमारा बी है और ये सी है, अगर ऐसा है तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट, या इसको हम सीबी भी बोल सकते हैं। और अगर ये पास हो जाएगी ना, तो इसको हम लाइन बोलेंगे। लाइन कनेक्ट करती है टू पॉइंट्स को, है ना? और फर्दर ये जा सकती है। उसके बाद एक टर्म होता है रे। क्या होती है? आपने टॉर्च में रे देखी ना, रे ऑफ लाइट ऐसे निकलती है। और सन रे देखी होंगी, है ना? तो रे भी कुछ इसी टाइप से होती है। रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है, और ये एंडलेसली चलती रहती है। देखो ये है, दिस इज रे। मतलब ऐसे आपकी ये एक एक इसका इनिशियल पॉइंट होगा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम इनिशियल पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है ना? और यहाँ से ये फिर हमारा इसका सेकंड पॉइंट पे ये इनफाइनाइटली चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। और इसका सिंबल क्या होता है? जैसे अपना ए है, ये पी है, तो इसको हम ऐसे बताते हैं। सिंबल जरूर ध्यान रखिएगा, है ना? सिंबल जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो अभी तक जो भी पढ़ाया उसका मैं एक रिवीजन ले लेता हूँ आपसे, कि मैंने एक लाइन, मैंने ये बनाया। अभी ए बी क्या है? अभी ए बी है लाइन सेगमेंट, है ना? अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया ना, तो ये बन जाएगी ए बी, हमारी लाइन बन जाएगी। ठीक है ना? और रे के लिए, रे के लिए तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये बी स्टार्टिंग पॉइंट है सी, तो हमारी बी सी जो होगी वो रे होगी। ठीक है? ये तीन पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है ना? आगे में फिगर इट आउट दिया है। रियान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन कैन ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, आप बताओ। एक पॉइंट रेयान मार्क कर रहा है, उससे कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। एक किसी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, बहुत सारी। सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, शीतल मार्क टू पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन। दो पॉइंट से तो एक ही लाइन पास होगी, दो पॉइंट से तो एक ही लाइन पास होगी। तो शीतल के, शीतल वाले में आंसर होगा वन लाइन पासेस, है ना? पास बोथ ऑफ द पॉइंट। बट रियान वाले केस में एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ऐसे देखो, ऐसे तरीके से, है ना? ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद क्या है? फिगर इट आउट का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? हाँ, name the line segment in figure 2.4, which of the five mark point are exactly one of the line segment which are on the, which are on two of the line segment। लाइन सेगमेंट हमने आपको बताया था ना, कि ये एमपी जो है एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे एमपी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। पीक्यू भी हमारी एक लाइन सेगमेंट है। और एलएम, एलएम भी क्या है? हमारा एक लाइन सेगमेंट है। और क्यूआर भी एक क्या है? हमारा लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट में ये ऐसा करना है। अब क्या बोल रहे हैं हमसे? विच ऑफ द फाइव मार्क पॉइंट आर एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। वन ऑफ द लाइन सेगमेंट में कौन कौन से पॉइंट हमारे? एल तो आ ही रहा है ना? वन ऑफ द लाइन सेगमेंट में आए, वन ऑफ द लाइन सेगमेंट में पांच पॉइंट में से वन टू थ्री एक लाइन सेगमेंट में है, तो एल एम पे एल है पॉइंट।
और यहाँ पे ये पी जो है वो दो लाइन सेगमेंट में आ रहा, तो आर भी आ जाएगा, है ना, ऐसा आंसर होगा। विच आर ऑन द टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, टू पे कौन कौन से हैं, ये वन पे हैं सर्किल वाले, और टू पे कौन कौन से हैं, वन टू, मतलब डबल सर्किल वाले, है ना, आप समझ रहे हैं ना, दो लाइन सेगमेंट पे हैं, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। नेम द रे शोन, अब इसको मैं, इज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच दिस रे, हाँ टी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, और रे रे कौन कौन सी दिख रही है आपको इसमें, एक रे है टी ए, है ना, और एक रे है हमारी टी बी, है ना, और एक रे है हमारी टी एन, तीन रे आपको दिख रही हैं, और सभी का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बेटा टी है, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्या है, ड्रॉ रफ फिगर एंड राइट लेवल अप्रोप्रिएटली टू एलस्टर चीज। ओपी क्या बना रहा है हमारा, ओपी हमारा क्या है, ओपी हमारी एक लाइन है, ओपी एक हमारी लाइन है, तो आप ऐसे बना देना ओ पी, और ऐसे कर देना ओ क्यू, ओ क्यू भी हमारी एक, ओ क्यू भी हमारी क्या है, मीट एट ओ, ओ क्यू भी है मीट एट ओ, अच्छा ओपी है और ओ क्यू है, तो ओ क्यू ऐसे कर देना आप, नो इशू, कोई इशू थोड़ी ना है, ओ क्यू हो जाएगा, है ना, मीट एट ओ पे आ गया, फिगर बन गया हमारा फर्स्ट वाले का। बी वाले का क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, एक्स वाई एक हमारी रे है, रे में एक सिंगल डायग्राम चलता है ना, ये सिंगल चला ना, तो एक्स वाई हमारी एक रे है। पी क्यू इंटरसेक्ट एक्स वाई एंड पी क्यू, पी क्यू एक्स वाई और पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पी क्यू बना दो आप, लाइन है पी क्यू, तो पी यहाँ क्यू आ जाएगा, इंटरसेक्ट कर रही हैं एम पॉइंट पे, कैसे भी बना लीजिए, सारा आसान है, हाँ। लाइन एल कंटेन पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट डी, तो लाइन एक एल है जिसमें ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, बट डी पॉइंट नहीं है, बाहर बना दो डी पॉइंट। अब डी वाला, ये तो सी हो गया, डी वाला क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ए बी कोई है, अब पता नहीं लाइन सेगमेंट है क्या, उस पर पी पॉइंट लाए करा दो आप, क्लियर है फोर्थ वाला। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। इन फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट, 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, डी ई ओ सी बी, है ना, ये तो दिख ही रहा है आपको, डी ई ओ एक पॉइंट है, सी है एक पॉइंट, बी है। लाइन, लाइन कौन सी है, लाइन आपको दिख रही है बी डी, बी डी एक लाइन दिख रही है ना, और आपको लाइन दिख रही होगी ई बी, हाँ वो भी एक लाइन ही है, और ओ बी भी एक लाइन ही दिख रही है आपको, पास हो तो रहा है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। रे कौन कौन सी है, फोर रे कौन कौन सी है, फोर रे, फोर रे एक तो आपको ओसी रे दिख रही है, एक आपको ओबी रे दिख रही है, यहाँ पे भी एक रे आ रही है ओडी, एक रे ओई आ रही है, और एक ये ऊपर मान लो एफ, कुछ भी मान लो आप, ओ एफ मान लो। लाइन सेगमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं, लाइन सेगमेंट पता, दो पॉइंट को कनेक्ट करके, है ना, दो पॉइंट को बस जोड़े तो आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है, डी ई ओ सी ओ बी, ये लाइन सेगमेंट्स है हमारे, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना बात, है ना, बन जाएगा, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट, रे और लाइन अलग होते हैं, लाइन सेगमेंट मतलब दो पॉइंट को सिर्फ कनेक्ट करे, पास ना हो, है ना, तो यहाँ पे अगर मैंने बोला है ना ये, अच्छा इसमें कुछ आपने मिस्टेक तो नहीं कर दिया, 5 लाइन सेगमेंट कौन कौन से लिखोगे आप, एक तो ये ईओ ओ सी, यहाँ पे अच्छा ये पास हो रही है उससे कोई दिक्कत, एक बी हो जाएगी, और बी, है ना, तीन तो मिल गए हमको, ठीक है ना, एक बी हो गया, ओ सी हो गया वन, एक बी हो गया टू, और ई बी हो गया, ई बी भी मिल जाएगा, हाँ ये आप मान सकते हो इसको, इस पार्ट को लाइन सेगमेंट हम मान रहे हैं, ऐसे करके आपको 5 मिल जाएंगे, हाँ वैसे मिल जाएंगे लाइन सेगमेंट में, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, हेयर इज अ रे, ओ ए रे है, ठीक है, ओके नो इशू, ओ ए रे है, इट स्टार्ट एट पॉइंट ओ, हाँ, एंड पासेस थ्रू पॉइंट ए, हाँ, इट ऑल्सो पासेस थ्रू बी, हाँ, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, हाँ ओ बी लिख सकते हैं, वाई, क्योंकि ये उसका ओ का स्टार्टिंग पॉइंट है, रे है ये। कैन बी राइट ओ ए एज ए ओ, ओ ए एस ए ओ नहीं लिख सकते, ओ ए, क्योंकि ये रे है, रे है, ये कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, रे है ना, तो रे ऐसे जा रही ना, तो उसका नेम आपको ओ ए ही लिखना होगा, एक ही तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है ना। वाई नॉट, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ओ है इसलिए, ठीक है। चलिए एंगल पे आते हैं। एंगल में आपको समझना है कि एंगल जब बनता है ना तो वर्टेक्स होती है, और दो आर्मों के बीच में जो बनता है वो एंगल कहलाता है, आर्म, ये आर्म कहलाते हैं जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चंस देखते हैं अपन, फिगर इट आउट, फिगर इट आउट अपन देख लेते हैं, एंगल्स बनाना सीखना आपको प्रोटेक्टर से, वो भी आएगा। ये है फिगर, कैन यू फाइंड द एंगल इन द पिक्चर, हाँ तो एंगल बना लेंगे ना, ड्रॉ द रे फॉर्मिंग, हाँ तो ये एंगल्स दिख रहे हैं आपको, एंगल यहाँ पे ए डी बी दिख रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको व्हाट बी डी सी भी दिख रहा है, यहाँ पर भी एंगल दिख रहा है देखो, एक एंगल ये है, नेमिंग आप दे देना, एक एंगल ये दिख रहा है ना, एक एंगल ये दिख रहा है, ऐसे चार एंगल यहाँ पर दिख गए आपको, इजी तो है ना। फिर क्या है सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेवल एन एंगल विथ आर्म एस टी एंड
एस आर, तो यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है एस टी एस आर, आप बना सकते हो एस एस टी विथ, अच्छा ड्रॉ करना है सेकंड वाले में, ड्रॉ एंड लेवल एंड एंगल विथ आर्म एस टी एंड एस आर, मतलब एक एस टी होना चाहिए और एक होना चाहिए एस आर, ये एंगल बना देना, सेकंड का आंसर हो गया, है ना, एंगल हो गया ये हमारा, ठीक है। थर्ड क्या है, एक्सप्लेन बाय एबीपी कैनॉट बी लेवल एस पी। हाँ एपीपी को, क्योंकि ये पूरा एंगल नहीं है ना, ये उसका पार्ट है, एपीबी इज अ पार्ट ऑफ दिस एंगल ना, दिस इज नॉट अ होल एंगल, दिस दिस होल एंगल इज एपीसी ना, इसलिए नहीं कर सकते हम इसमें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान है ना। अब फोर्थ पे आते हैं, नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर, तो आप एंगल बता लेना, बीच वाला एंगल बताता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करो ना, स्टार्ट कहीं से भी करो, टी आ रहा है, बीच वाला एंगल बताता है, क्यू आर टी क्यू हो गया, और एक हो गया क्या, आर टी पी हो गया, और एक हो गया क्या, क्यू से स्टार्ट कर दो, क्यू टी पी हो गया, तीन एंगल हमने आपको बता दिया, एक क्यू टी आर भी बन जाएगा, चार एंगल बना दिए, है ना। तो ये आसान है, गणिता प्रकाश सिक्स क्लास का, है ना, फिफ्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा, सिक्स भी आसान। कंपेयरिंग एंगल कैसे पता करोगे, आपके पास वो होना चाहिए, सुपरपोजिशन तो एक मेथड है कि आप देख लें कि दोनों इक्वल है कि नहीं, आपको वो होना चाहिए क्या, आपके पास प्रोटेक्टर वगैरह भी होना चाहिए ना, इसमें बताना है विच एंगल इज ग्रेटर, एओबी, एओबी कहाँ है, ये एओबी हो गया, और एक्सओ वाई कहाँ है, हाँ तो एओबी ग्रेटर दिख रहा है आपको, ये तो आप देखकर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको प्रोटेक्टर से बनाने भी आएगा, यहाँ पे देखने आपको प्रोटेक्टर से बनाते बनता होगा आई गेस, है ना, प्रोटेक्टर से थोड़ा यहाँ पे बनाने भी है, कुछ प्रोटेक्टर से बनाना है ना एंगल, जैसे 45 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, है ना, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल हैं। हाँ स्पेशल ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल भी होते हैं, पता है आपको, आप जरूर लिखिए ट्यूशन कॉपी में। एक होता है स्ट्रेट एंगल, व्हाट फर्स्ट एंगल इज, टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट एंगल स्ट्रेट एंगल होता है जो कि 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये लिख लीजिए आप ट्यूशन कॉपी में, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है ना। हाँ 180 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है, सेकंड है राइट एंगल, इसका मेजर 90 डिग्री होता है, हाँ 90 डिग्री, ठीक है। ये सेकंड हो गया हमारा, सेकंड एंगल हो गया, फिर हम चलते हैं नीचे, ठीक है, नीचे चलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो 90 डिग्री पे ऐसे हो, 90 डिग्री पे 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री एंगल बनाती है, वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। हाँ फिगर इट आउट भी है कुछ कुछ इसमें, चलो वो तो देख लेंगे अपन, अपन इसमें वो बनाना सीख रहा है कि क्लासिफाई एंगल में, हाँ एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, ये लिखा है ना, और ऑप्ट्यूज क्या होता है, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में ऑप्ट्यूस होता है ना। उसके बाद कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। ऑप्ट्यूस एंगल तो आपको बता ही दिया हमने, ठीक है ना। डिफरेंट एंगल में कैसे करोगे आप, प्रोटेक्टर होना चाहिए आपके पास, ये प्रोटेक्टर का यूज बता रहे हैं यहाँ पे, ये है प्रोटेक्टर ना। इसमें एक चीज है पता है आपको, आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना एंगल, ये बस ध्यान रख लो, इस चैप्टर का सबसे मेन चीज है आप पे एंगल बने, अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना, तो आपको ऊपर वाले एंगल्स लेने हैं, जैसे 30 डिग्री ये होगा, समझ रहे हैं आप, ये इस साइड से कर रहे हैं, ऊपर वाला यहाँ से कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाली नंबरिंग ना, अप साइड नंबरिंग ऊपर वाली, एवव वाली। लेकिन अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हो एंगल, दोनों साइड से सही आता है, यहाँ से जैसे 40 डिग्री कर रहा है ना, तो ये 40 होगा, 140 मत कर देना, ये 140 तो ये यहाँ से होगा। आप बात समझिए मैं क्या समझाने वाला हूँ, यूज यूज ऑफ प्रोटेक्टर क्या होता है, अगर आप यहाँ से एंगल बना रहे हैं, ये आपने पॉइंट किया, और आप बनाना चाह रहे हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपका ये होने वाला है, ठीक है ना, ये दिस इज 60 यहाँ से, ठीक है ना। और आप यहाँ से 60 बनाओगे ना, तो फिर आपका ये वाला होने वाला, ये वाला यहाँ से डायरेक्शन में लाने के बाद, है ना, 60 होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि आप किस डायरेक्शन से एंगल बना रहे हो, ठीक है ना, जिस भी डायरेक्शन से आप एंगल बनाएंगे ना, फिर आपका आंसर उसी तरीके से आएगा, है ना। क्वार्टर मीन्स क्या होता है, क्वार्टर मीन्स 90 डिग्री एंगल, 1/4 होता है एक्चुअली क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स होता है, क्वार्टर लिखा है ना कहीं, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, 1/4 मतलब क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, तो पूरे एंगल का 1/4 कितना होता है, 90 डिग्री, तो क्वार्टर एंगल को हम 90 डिग्री की कैटेगरी में लाते हैं। अब एक टर्म लिखा है एंगल बाइसेक्टर, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है कि जैसे 45, जैसे 90 डिग्री है ना, तो उसका एंगल बाइसेक्टर होते हैं 45 45, मतलब दो पार्ट में एंगल को डिवाइड करना हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। अब ये कुछ फिगर इट आउट, फाइंड द डिग्री मेजर, तो आपको तो इसको प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा, हाँ इन दोनों में प्रोटेक्टर, तीन ये जो क्वेश्चन है सब में प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा आपको। प्रोटेक्टर कैसे यूज करते हैं,
सिंपल आपको जो मैंने बताया ना उसी तरीके से प्रोटेक्टर यूज होता था, ठीक है ना। किसी में दिक्कत ही नहीं आएगी, इसमें सारे बन जाएंगे, सारे फिगर इट आउट बन जाएंगे। एंगल बताना है, ये भी प्रोटेक्टर का ही काम है ना, सारे प्रोटेक्टर पे यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। 4 o'clock पे, 5 o'clock पे क्या एंगल, ये आपका चैप्टर था। चैप्टर में कुछ है ड्राइंग एंगल्स, ये बना रहे देखिए। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए, बी बिगिन विद द लाइन। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए, और बस यहाँ से स्टार्टिंग कर दीजिए 30 डिग्री। ये बन गया इनका, देखो ये बन गया 30, 30 है ना, हाँ 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टर से एंगल आप बना सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान है, प्रोटेक्टर से एंगल बन जाएंगे ना। ये था पूरा चैप्टर हमारा, टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल हमने आपको बता दिया है। हाँ, 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, 90 से 180 के बीच में होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एंगल एक्चुअली 180 से तो ग्रेटर होते हैं, बट 360 डिग्री से छोटे होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एंगल होते हैं हमारे 180 से ग्रेटर होते हैं, 360 से हमारे ये एंगल छोटे होते हैं, ठीक है ना। फिगर इट आउट भी कुछ दिया हुआ, बहुत आसान फिगर इट आउट दिया है। आपसे एंगल बनवा रहे हैं पूरे में, वो भी किससे, फिगर इट आउट से। देखिए 140 उससे, किसे, प्रोटेक्टर से। 140 कैसे बनाएंगे, तो 140 बनाने के लिए अगर आप इस साइड से करोगे ना, तो 140 कहीं यहाँ आएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। आपका प्रोटेक्टर है आपके पास, तो आपसे एंगल बहुत आसान से बन जाएंगे। फिगर इट आउट में बस यही लिखा है, ये आपकी पूरा समरी हो गया। सो व्हाट वी लर्न, हमने क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन भी इसमें लिखे हुए हैं, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन जो अभी अपन आपने बताया हमने, वही सॉल्यूशन इसमें दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल्स में एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। ये समरी है आपकी। एक्यूट एंगल में आपको 0 से, एक्यूट एंगल जो होते हैं 90 से छोटे होते हैं। ऑप्ट्यूस एंगल आपको मालूम होना चाहिए, व्हाट आर ऑप्ट्यूस एंगल, 90 से ग्रेटर होते हैं, ऑप्ट्यूस लिख देता हूँ यहाँ, 180 से छोटे होते हैं। और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से तो ग्रेटर होते हैं, बट 360 से छोटे होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। हमने तीन चीज सीखी, लाइन, सेगमेंट और रे। रे तो आप समझ गए, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ये रे होता है, ठीक है ना। ओपी यहाँ पे रे है। लाइन क्या हो, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ओपी हमारा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के ये एंड पॉइंट होते हैं, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। लेकिन लाइन क्या होती है, लाइन दोनों पॉइंट से पास हो जाती है ना। तो लाइन को इसीलिए हम ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट से हम इसे बढ़ा सकते हैं। बट ये इसमें नहीं बढ़ा सकती, ये एंड पॉइंट है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो ओपी यहाँ पर रे है, तो रे को आपको ऐसे करना है, लाइन सेगमेंट, लाइन को ऐसे बनाना है, ठीक है ना। और रे को आपको ऐसे कर देना है बस, ठीक है ना। कैसे, हाँ इतना ही चलेगा। रे पे बस एक लाइन ड्रॉ कर देना है, बस ऐसे देखो, बस, ठीक है ना। ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई, ये रे हो गई, है ना। फिर से हम इसे लिख देते हैं आपके लिए। ये हमारी क्या हो गई, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड लाइन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रे, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। फिर इस एंगल की बात आती है, एंगल की बात आती है, तो एंगल में आपको क्या ध्यान रखना है, एंगल में आपको क्या ध्यान रखना है कि एंगल में मिडिल एंगल का नाम होता है। जैसे ये एक एंगल लिखा है हमने, पी ओ सी, इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेमिंग। तो नेमिंग आप इसको दो तरीके से लिखते हो, सी से स्टार्ट करोगे तो ये नेम में ये बीच में आना चाहिए जहां पे एंगल बन रहा है। या तो सीओपी लिख सकते हो, या तो पीओसी लिख सकते हो, आप इसको वो आपकी मर्जी है, वो टोटली आप पे डिपेंड होता है, हाँ, कि आपको क्या लिखना है, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो ये पूरा ये कंक्लूजन है हमारा इसका, राइट। इसमें आपको ध्यान होना चाहिए। और आपको इसमें क्या मालूम होना चाहिए, रे आपको पता होना चाहिए, लाइन सेगमेंट, एंगल हमने बता दिया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना। और प्रोटेक्टर का यूज, यस, प्रोटेक्टर का यूज, अगर इस डायरेक्शन से करोगे तो ऊपर वाले एंगल लेना, और अगर यहां से करोगे ना तो नीचे वाले एंगल मेजर करना, ठीक है। और क्या पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, और सारे फिगर इट आउट आपसे बन जाएंगे। कोई फिगर इट आउट टफ नहीं है, कोई भी फिगर इट आउट, ये वाले फिगर इट आउट भी आसान है, देखिए। ये देखिए, आज जैसे, in each of the following grid join a to the other grid point in the figure by straight line to get an acute angle। मतलब ये acute angle तो उन्होंने दे दिया, आप एक और acute angle बना लीजिए, अब इससे इसको ऐसे कर दीजिएगा, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे acute चाहिए ना, तो इसको ऐसे कर दो, तो ये acute बन गया। वो आपको बनाना है। एक्यूट एंगल आपके 0 से 90 के बीच होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑप्ट्यूस एंगल बोल रहे हैं बनाने, तो ऑप्ट्यूस एंगल तो 90 से 180 के बीच होते हैं ना। तो कैसे बना दोगे आप, ऐसे बना देना है, ये हो गया 190 से बड़ा, है ना। या ऐसे बना देना, ये भी 90 से बड़ा हो गया। यहाँ पे बनाना है ना, तो इसको ऐसे कर देना, ठीक है, तो ये बन गया। या इसको ऐसे कर देना, ये तो छोटा लग रहा है मुझे, नहीं, हाँ 90 से बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है ना। बन गए हमारे ऑप्टिव।
रिफ्लेक्स एंगल बनाने को बोल रहे हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, हमने आपको बताया है कि रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो 180 से तो ग्रेटर होते हैं बट 360 से छोटे होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो 180 से ग्रेटर बट 360 से छोटे, तो आप बना सकते हो। हाँ, उसमें 90 से 180 करना है। किसमें? ऑप्टिक्स वाले में 90 से 180। ऑप्टिक्स वाले में 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये अंदर ही रहना चाहिए, जैसे ये है तो ये अंदर रहना चाहिए, 90 से ग्रेटर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर बना रहे हो तो 90 से ग्रेटर होना चाहिए, बस 180 से अंदर में। और ये वाले क्या होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होते हैं, 360 से कम होते हैं। तो कैसा बनाओगे आप सपोज आपने इसको तो ये आंसर होगा। समझ रहे हैं आप, ये आंसर होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो 180 से तो ग्रेटर है बट 360 से छोटा है ये एंगल। और यहाँ का बनाना है, जैसे आपने इसमें ऐसे कर दिया ना, इसको तो नहीं करोगे आप, ऑब्वियस है। आप इसको करोगे ना, जैसे आपने इससे इसको ज्वाइन किया है ना, तो ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा? ये जो मैंने आपको बताया। क्यों? दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, ये मत करके आ जाना, ये तो हमारा ऑप्ट्यूस एंगल है। दिस इज ऑप्ट्यूस। ऑप्ट्यूस नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला है रिफ्लेक्स बनाने को। और रिफ्लेक्स एंगल 180 से ये ग्रेटर है बट 360 से ये छोटा है, 180 से ग्रेटर है। ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर हमारा लाइंस एंड एंगल क्लास 6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ाएंगे हम, थर्ड चैप्टर। ठीक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई एमबीए अकेडमी। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर अपडेट। राइट, थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एमबीए अकेडमी।